नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के। इसमें आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि भगवान नारायण से माँ लक्ष्मी ने एक प्रश्न किया है। प्रभु, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से एक प्रश्न चल रहा है, आप उसका उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट कीजिएगा। भगवान नारायण कहने लगे, कहो लक्ष्मी, क्या पूछना चाहती हो? क्या पूछना चाहती हो? कौन सा प्रश्न है तुम्हारा? तो नारायण भगवान से लक्ष्मी समझाती हैं, प्रभु मेरा कोई ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, छोटा मोटा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि बदचलन स्त्री में कब सुधार आता है? कौन सा कर्म करना चाहिए जो कि बदचलन स्त्री में सुधार आ जाए? भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको भली भांति एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। बस आपसे निवेदन ये है कि कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, तभी कोई बात समझ में आएगी। और कलयुग में जो कोई इस कहानी के यानी इस प्रश्न का जो कोई उत्तर सुनेगा, उसके घर में कभी भी कलह और विकार नहीं हो सकता। सुनिए ध्यान दे करके। माँ लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु सुनाइएगा। जब मैं वादा करती हूँ आपसे कि जब तक आप कहानी कहोगे या अपने प्रश्नों का उत्तर दोगे, तब तक मैं भली भांति अपने मन को एकाग्रचित करके ज़रूर सुनूंगी। भगवान नारायण कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी, पुराने ज़माने की बात है। प्राचीन काल में एक नगर में और एक गरीब किसान रहा करता था। दोस्तों, भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को कहानी सुनाते हैं उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि जो भी भाई बंधु या माताएँ या बहनाएँ इस गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें। उनके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी ना हो, माँ लक्ष्मी का हाथ हमेशा बना रहे। तो आ जाइए, आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं इस प्राचीन कहानी की तरफ। किसी गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसके घर में पत्नी थी और एक बेटी थी। जब धीरे धीरे वो बेटी थोड़ी समझदार हुई है, बड़ी हुई है, तो उसका चरित्र कुछ सही नहीं होने लगा। वो चरित्रहीन होने लगी है। अब तो वो चरित्र से इतनी ढीली हो चुकी है कि उसके घर में उसके चाहने वालों की कतार लगी रहती है। किसान को मालूम पड़ा है तो बहुत दुखी हो गया। विचार करने लगा है क्या करें। बेटी को बहुत समझाया, बेटा ऐसे करने से परिवार की इज्जत चली जाती है, बेटा ऐसा करने से परिवार की नज़र में गिर जाते हैं, समाज की नज़र में गिर जाते हैं। लेकिन उस बेटी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब किसान की पत्नी ने एक दिन कहा, पिया कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा। किसान कहता है, भद्रे ऐसा तो कोई उपाय नहीं है कि जो हमारी बेटी रुक जाए, सिर्फ और सिर्फ समझा सकते हैं। ये बदचलन हो चुकी है तो इसका केवल एक ही इंतजाम है कि इसकी शादी कर दीजिएगा। भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी सुनिए, जब उस किसान ने ये फैसला लिया कि इसकी शादी कर देते हैं, उसके बाद में हो सकता है कि इसमें शायद सुधार आ जाए। तो उस किसान ने कुछ लोग बागों को, मोहल्ला के जो कुछ लोग थे उनको साथ में लेकर के उस लड़की के लिए दूसरे गाँव में और एक सुंदर से लड़के का खोज की है। उस सुंदर से लड़के को ढूंढ करके उसके साथ में विवाह किया है। हालांकि वो लड़की चरित्रहीन थी, हालांकि वो लड़की बदचलन थी, लेकिन जब शादी होकर के घर पहुंची, पिता ने तो ये सोचा कि जब शादी हो जाएगी तो हो सकता है इसमें सुधार आ जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2, 4, 6 महीने व्यतीत हुए कि वो अपने बाप के यहाँ पर जो अपने घर पर किया करती थी, वही लड़की अब चरित्रहीन होकर के अपनी ससुराल में रहने लगी है। कुछ तो पुराने चाहने वाले, कुछ ससुराल में नए चाहने वाले और ज़्यादा पैदा हो चुके हैं। अब तो 2, 4, 6 महीने बाद इतने ही दिन व्यतीत हुए कि उस लड़की के घर पर उसके चाहने वालों का आना जाना प्रारंभ हो गया। उस लड़की के घर पर सब लोग जाने लगे हैं। जब पड़ोस वालों को, मोहल्ला वालों को मालूम पड़ा है तो वो सब समझ गए। उन्होंने आपस में बातें करना प्रारंभ किया है कि उस इंसान की पत्नी चरित्रहीन है, बदचलन है। लोगों ने उसके पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी की कुछ हालत ठीक नहीं लगती है, तुम्हारी पत्नी की चरित्र कुछ ठीक नहीं लगता है, उसे समझाइएगा, अन्यथा मोहल्ला, परिवार, पड़ोस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब जो उसका पति था उसे मालूम पड़ा तो उसने पत्नी को रात्रि के समय बैठ करके समझाया, देखो तुम पागल हो क्या हैं, तुम्हारा चरित्र इतना ढीला है कि आज मोहल्ले में चर्चा होने लगी है, तुम इतनी बदचलन हो चुकी हो कि तुम्हारे घर पर मिलने वालों की कतार लगी रहती है, तुम अपने दोस्तों के चक्कर में और मुझसे दूरी बनाती जा रही हो। उस पत्नी ने, अब कब कहने का मतलब ये हुआ कि पति ने बहुत समझाया लेकिन पत्नी पर कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ तक हुआ कि अपने मिलने वालों के चक्कर में वो अपने पति को घास तक नहीं डालती है, पति को बिल्कुल भी संभालती तक नहीं है, ना भोजन देती है ना कुछ। मेरे भैया, इसी चक्कर में धीरे धीरे चलते चलते समय आगे निकलता जा रहा है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा,
इतना समय निकल गया कि उस स्त्री के उदर से एक बेटा और एक बिटिया का जन्म हो चुका है। जब बेटा और बिटिया का जन्म हुआ तो जो पति था सज्जनशील स्वभाव वाला था बेचारा, उसने बहुत खुशी मनाई है। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने लगे हैं। अब तो और ज़्यादा हद पार कर दी उसने। उसके घर पे आने जाने वालों की कतार लग जाती है, उनको भोजन कराती है। आने जाने वाले उसकी हर ज़रूरत की चीज़ को पूरा करते हैं, चाहे कुछ करें, उसे जो मांगती है वही ला करके देते हैं। अब वो स्त्री विचार करती है कि मेरे सिवा तो संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई है नहीं, मुझे चाहने वाले कितने हैं और मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी वो स्त्री एक चीज़ भूल गई थी कि शायद आगे समय बहुत ख़राब आने वाला है। और वो कैसा ख़राब आने वाला है सुनिए ध्यान लगा करके। अब धीरे धीरे पति इतना परेशान हो गया गांव वालों की सुन के, उसने विचार किया कि अब इस ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाएं, ज़्यादा अच्छा है। तो मरने का विचार करने के बाद वो पति विचार किया है, पत्नी जब मान नहीं रही है तो घर से निकल कर के मरने के लिए जंगल की तरफ चला है। जंगल में जा रहा था, उसी समय एक संत की कुटिया मिली है। उस संत के कुटिया पर गया है, पानी पिया है। उसके बाद में संत ने उसको जो कुछ भी खाने पीने का सामान दिया। उसके बाद बिठा लिया है, बिठा करके कहा, बेटा तुम बहुत सुस्त लग रहे हो, तुम्हारी हालत कुछ ख़राब है, क्या सही नहीं हो? उसने कहा, बाबा जी क्या बताऊं आपको, मैं अपनी पत्नी से इतना दुखी हूं। सारा हाल बता दिया कि वो बहुत बड़ी बदचलन है, वो बहुत बड़ी कर्कशा है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझती। यहाँ तक है कि अपने दोस्तों के चक्कर में उसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करके रखा है। महात्मा ने कहा, बेटा अगर स्त्री बदचलन निकल जाए तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अब आप समझाइए, समझाने से ही कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं होगा। वो लड़का कहने लगा, बाबा जी मैंने बहुत समझाया है लेकिन मेरी उसकी समझ में कोई बात नहीं आती। अब मैं करूं तो करूं क्या, मैं मरने के लिए जा रहा हूं, आज मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। महात्मा कहने लगे, बेटा तुम पागल हो, पत्नी गलती तुम्हारी पत्नी कर रही है, तुम क्यों मरोगे, क्यों मरना चाहते हो? ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल हुआ करती है, इससे इंसान क्रोध में आकर के एक बार खो देता है लेकिन वो जीवन भर पछताता है, इतना ध्यान रखना। फिर बाबा जी मैं क्या करूँ? बोले तुम मरो मत, एक काम करो, यहीं पर आश्रम पर हमारे साथ रहो, घर आना जाना बंद कर दो। बेटा की बात समझ में आ गई। बोले परिवार भी छूट जाएगा, उस अभागिनी औरत से रिश्ता भी टूट जाएगा और मैं संत की सेवा करूँगा, कुछ भजन करूँगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। वो लड़का जा कर के और उसी जगह पर रहने लगा है। मेरे भैया अब क्या था, अब धीरे धीरे समय निकल रहा है। उधर उसकी जो एक बिटिया था एक बेटा था, दोनों सियाने होने लगे हैं, बड़े होने लगे हैं उस बदचलन स्त्री के। तो जब बेटी बड़ी हुई तो जो मित्र थे उसके, जो यार थे, यानी उस औरत के जो बेटी की माँ के, उनकी नज़र अब माँ से हट करके उस बेटी पर पड़ने लगी है। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, जब माँ से हट करके नज़र उस बेटी पर पड़ने लगी है तो अब तो बेटी भी कब तक देखे। जब परिवार में ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर पड़ता है। अब बेटी के भी कुछ दोस्त बन गए, वो भी बेटी से मिलने आते हैं। एक दिन उसी औरत ने, यानी जो उसकी बेटी की माँ थी, उसने कहा, बेटा ये तुम कर रही हो ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, इससे परिवार की नाक कट जाती है, इज्जत चली जाती है। वो बेटी कहने लगी, माँ मैं आपको एक जवाब दूंगी बस, उसके बाद में कुछ नहीं कहूँगी। मैं कर रही हूँ वो आपसे बहुत कम कर रही हूँ, आपने मुझसे बहुत ज़्यादा किया है। अब उस औरत के पास में कोई जवाब नहीं था, कोई सवाल नहीं था, कोई उत्तर नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, कुछ नहीं था, चुप हो जाती है। विचार करने लगी है कि कहा तो इसने सच है, क्योंकि मैंने अपनी जवानी में किसी को समझा नहीं, मैंने अपने समय में किसी को समझा नहीं, अब इसे मैं कैसे समझाऊँ। मेरे भैया हुआ क्या, कुछ दिन बाद अब उस लड़की को जब वो माँ परेशान करने लगी है, कहने लगी है इन्हें छोड़ो, इनसे बातें मत किया करो, ये मत किया करो, वो मत किया करो, तो उस लड़की ने जो घर में जेवर माल धन जो कुछ भी था उस सब को लेकर के अपने यार के साथ में, अपने दोस्त के साथ में निकल गई। कहने का मतलब घर को छोड़ करके भाग गई। अब उस औरत को मालूम पड़ा है कि मेरी बेटी सब कुछ लेकर के, सब धनमाल लेकर के यहाँ से निकल गई है। उसी समय पर उसे बहुत रोई, अब अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। अब वो अपने घर आकर के अब अपने बेटा के पास में आई, बेटा से आकर के कहती है कि बेटा बेटी ने बहुत बुरा किया है और अब तो कहीं से तुम्हारी शादी हो जाए, क्योंकि घर में एक बिटिया थी वो भी चली गई, अब तुम्हारी शादी हो जाए तो जीवन आनंद में कट सकता है, अन्यथा अब जीवन सही से नहीं कटेगा। उस बेटा ने कहा, माँ तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो हमारी शादी हो जाएगी, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। मेरे भैया अब वो औरत सोचने लगी है, जो बदचलन जो स्त्री थी सोचने लगी है, बोले बात तो सही है बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अपने पति को नहीं समझा, मैंने अपने जीवन में अपने परिवार को नहीं समझा, और मैंने तो फिर भी जो कुछ भी किया अपने घर पर रह करके किया, लेकिन मेरी बेटी उससे भी आगे निकली, वो घर छोड़कर ही चली जाती है। अब उस लड़के को क्रोध आया है, जो उसका बेटा था उसने डंडा लेकर के उस स्त्री को पीटा, पीटने के बाद में घर से निकाल दिया है।
हाँ दोस्तों, यही होता है बदचलन औरतों का। घर से निकाल दिया है, भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी सुनिए। अब वो औरत घर से निकलने के बाद चली है कहाँ? अपने पति के पास, जो महात्मा बनकर के एक संत के आश्रम पर रह रहे थे। विचार कर रही है कि अब मेरे ऊपर चौथापन आने वाला है, वृद्ध अवस्था होने वाली है, बेटा बेटी ने धोखा दे दिया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तो रोते पीटते सीधी कहाँ अपने पति के पास में आश्रम पर पहुँची है। पति ने देखा तो बहुत क्रोध किया, लेकिन क्रोध किया है तो वो स्त्री पैर पकड़ कर के बैठी है, हाथ जोड़ कर के कह रही है, महाराज मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने समय में अपनी जवानी में तुम्हें घास तक नहीं डाली, तुम्हें पूछा तक नहीं बिल्कुल भी, लेकिन उसका नतीजा मुझे मिल चुका है कि मेरी बेटी मुझे छोड़ करके भाग गई है, धनमाल जो कुछ भी था उसे ले करके चली गई है, बेटा ने पीट पीट करके घर से निकाल दिया है, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? उस इंसान ने कहा कि जब तुमने तभी हमें बिल्कुल नहीं समझा तो अब हमारे पास में क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। लेकिन कहते हैं ना कि संत के हृदय में हमेशा दया होती है। वो इंसान संत बन चुका था, उसके हृदय में दया आई, बोले मैं तुम्हें अपना तो नहीं सकता, अपनी पत्नी बना करके तो नहीं रख सकता, लेकिन अगर तुम रहना चाहती हो तो इसी आश्रम पर रह सकती हो, यहाँ पर साफ़ सफाई करते रहना, पूजा पाठ करते रहना, भगवान का भजन करते रहना। फिर भी उस इंसान ने बहुत अच्छा किया। भगवान करे ऐसा इंसान सबको मिले, अन्यथा और कोई होता उसे तुरंत वहाँ से मार पीट करके भगा देता। भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी, वो पति महात्मा था, पत्नी वेश्या थी, तो उस परिवार में देखो चाहे पति अच्छा हो चाहे पत्नी बुरी हो, लेकिन फिर भी परिवार का विनाश होना है। और चाहे पत्नी अच्छी हो चाहे पति बुरा हो, फिर भी परिवार का विनाश होना है। पति पत्नी अगर दोनों अच्छे से चलें तभी परिवार का कुछ कल्याण होता है, अन्यथा एक कुछ करे उस परिवार का विनाश हो जाता है। बदचलन स्त्रियों को तभी होश आता है जब उनकी जवानी ढल जाती है, जब उनके पास में आने वाले दोस्तों की लंबी कतार ख़त्म होने लगती है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस कहानी में आपको मिल गया होगा कि जो बदचलन स्त्रियां होती हैं, जो चरित्रहीन स्त्रियां होती हैं, उनका सुधार तो होता है, उनको अकल तो आती है, लेकिन कब आती है? जब सब कुछ उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, जब उनकी रूपरेखा कम हो जाती है, शरीर में जवानी कम हो जाती है और चाहने वालों की लंबी लाइन ख़त्म होने लगती है, तब उनको परिवार की याद आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने परिवार के साथ में शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।